जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और महादेव की ब्लेसिंग आप सबको मिल रही होगी। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सोल परिवार के सभी सदस्यों पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और भगवान, मैं अनंत शक्तियों से भी प्रार्थना करती हूँ, सारे एंसेस्टर से प्रार्थना करती हूँ, एंजल से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सोल परिवार के सभी सदस्यों में एक पॉजिटिविटी का संचार करे और उनके जीवन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाए और उन्हें ढेर सारी खुशियाँ दे और ये साल उनके जीवन में ढेरों सकारात्मकता की ऊर्जा लेकर उनके घर में आए और उन्हें बहुत खुशियाँ मिले। तो चलिए, आज का एक डाउनलोड मैसेज आया मुझे और किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि कोई मेरे इस सोल परिवार के सदस्य में से कोई एक ऐसा व्यूअर्स है जो कब से ये मतलब इस कश्मकश में है कि उसके पार्टनर की फीलिंग कैसी है उसके लिए। उसका क्रश भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, लवर्स भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है या कुछ भी जो इसके दिल से गहरा जुड़ा हुआ है। मतलब उनकी दिल से मतलब इतना अटैचमेंट हुआ है। ये दोस्ती उनके कई सालों की हो सकती है या 1 साल 2 साल के बीच की हुए है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये आज की रीडिंग आई है। तो ये रीडिंग जिसकी है वो ले और जिसको रेजोनेट नहीं हो उसे स्किप कर दीजिए। ये किसी एक व्यक्ति की रीडिंग है। तो ये मेरे किसी सोल परिवार के व्यूअर्स की है। तो आज उसके पार्टनर की करंट फीलिंग जानेंगे कि इस वक्त उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के प्रति क्या भावना है। क्या वो सच में उनसे इतना प्यार करते हैं? क्या वो सच में सही बंदा है? सच में वो अच्छा है जिसके साथ वो आप लाइफ टाइम तक जीवन गुजार सकते हो? तो ये रीडिंग जर्नल एंड कलेक्टिव है। तो जिसको रेजोनेट हो वही लो, बाकी आप अपनी सिचुएशन के आधार पर इस रीडिंग को लीजिए। ये केवल गाइडेंस के लिए है। आपको एक गाइड करेगी, आपको एक हिंट देगी, आपको हीलिंग करेगी ताकि आप आगे जो कदम बढ़ा रहे हो उसमें आपको एक गाइडेंस मिलेगी, न कि ये कोई बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपको जो रेजोनेट हो वही पार्ट ले। ये टाइमलेस है, सभी जोडियक साइन के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। ये एनर्जी बेस पर रीडिंग है। तो ओपन माइंड होकर आप इस रीडिंग को देखिए, कोई भी नेगेटिविटी मत फैलाइए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, इसमें जो बताए हैं मैसेज अगर आपसे मैच नहीं हो रहे, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। ज़बरदस्ती आप अपने ऊपर ना ले। ये किसी एक व्यक्ति की रीडिंग है जो मुझे मैसेज मिला है कि कोई ऐसा व्यूअर्स है जो रात दिन यही प्रार्थना कर रहा है कि उसका पार्टनर कैसा होगा, उसका क्रश कैसा होगा, वो जिससे अपना दिल दे बैठी है और वो सामने वाला जो उसको उससे रोज या तो उसकी अभी बातें हो रही है या फिर बात नहीं हो रही है। तो ये सब रीडिंग देखने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके लिए ये रीडिंग आई है। पहले हम मैसेज के हैंडिंग मैसेज के ज़रिए देखेंगे, फिर हम टैरो से देखेंगे। तो क्या महादेव हमें बताइए कि इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या भावनाएं चल रही है। वो वाकई मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या प्रेम करते हैं या ऐसे ही उन्हें टाइम पास के लिए उन्हें उनके साथ कोई गेम खेल रहे हैं। तो आज उनकी असलियत बताइए महादेव, मुझे इन कार्ड के माध्यम से आज उनकी फीलिंग बताइए। क्या वास्तव में मेरे व्यूअर्स से प्रेम करते हैं या कोई झूठ, उन्हें कोई ऐसे भ्रम जाल में फैला रहे हैं या कोई ऐसे ही उन्हें टाइम पास कर रहे हैं उनके साथ, या उनके लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है। तो महादेव उनके लाइफ ये क्या ऑप्शन के तौर पर इनको ले रहे हैं? तो मुझे आज पूरी गाइडेंस दीजिए महादेव, इन कार्ड के ज़रिए मुझे सब कुछ बताइए। महादेव हमें बताइए। पहला कार्ड आया है, अपने शब्द व समय को बहुत सोच समझ कर खर्च करे, ये दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो ये हम रीडिंग पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर इसके बाद में एक एक आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ईश्वर आपको भर भर के खुशियाँ देने वाले हैं। आपके रंगीन सपनों में खोया रहता हूँ, रात सॉन्ग सुनकर निकालता हूँ।
ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। इस वक्त आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, हम ये रीडिंग देख रहे हैं। तो ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखिए और जिसको भी रेजोनेट हो वही ले। मुझे विश्वास है मेरे प्यार पर, धीरे धीरे ही सही, पर मैं तुम्हारा दिल एक दिन जीत ही लूँगा या जीत ही लूँगी। ये तीसरा मैसेज आया है। यू आर क्यूट, तुम बहुत क्यूट हो। चेहरा मायने नहीं रखता है कि तुम खूबसूरत हो या नहीं हो। ये निगाहें तुम्हें, चाहे तुम खूबसूरत हो ना हो, लेकिन मुझे तुमको दिल से प्यार है। तो ये एक मैसेज आया है। तुमको रखूंगी दिल में बसाकर, मेरी धड़कन तुम हो। ये सॉन्ग है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त की है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनके दिल में आपके प्रति क्या गहरे राज है, वो आपका राज खोल रहे हैं। दूर तुमसे रहूं बेचैन या पास आऊं तो बढ़ जाती है बेताबिया। शायद ये भी सॉन्ग है। क्या बात है, क्या सॉन्ग आ रहे हैं। आपने छुप छुप के देखते हैं, आपके पास आने से डरते हैं, तेरे बिना जी भी नहीं लगता है मेरा। आपके पार्टनर का धैर्य अब खत्म हो गया। वो आपके प्यार को महसूस करते हैं, करते करते थक गए हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं। तो बस हम इतने ही मैसेज लेंगे और इस मैसेज को हम एक मैसेज और लेने का मन हो रहा है। दो आ गए, एक ले रही थी तो। रोज आती हो तुम ख्यालों में। क्या बात है, जोरदार। ये भी सॉन्ग आया। आपकी गुलामी तक मुझे स्वीकार है, इस कदर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मुझे व्यूअर्स इंटेंशन तो अच्छा आ रहा है कि ये आपको सच में प्यार करते हैं। तुझसे बिछड़ कर तेरे बिना तो जी ना सकूंगी मैं, आएगा तू लौट के फिर तो मैं कभी मिल न पाऊंगी। ये शायद आपका मैसेज है। आप इनको, आपकी बेचैनियाँ इस कदर बढ़ चुकी है, आप बार बार आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप आ जाओ जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। तो ये शायद आपका मैसेज है, आप भेज रहे हो उनको। मुझे मेरी गलतियों का डीप रियलाइजेशन हो रहा है। आज मुझे समझ आ गया कि मैंने कितना गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। ये भी एक मैसेज आया है। तो चलिए इतने ही मैसेज लेते हैं। अब हम इन कार्ड को हम क्लेरिफाई करते हैं। हम महादेव, हमें इन कार्ड को क्लेरिफाई करना है। तो हम टेरो से भी देखेंगे कि वाकई आपके पार्टनर आपको के डीप इमोशंस आपके लिए बहुत प्योर है, वो प्योर इंटेंशन के साथ आपके साथ आ रहे हैं, या फिर आपको एक ऑप्शन की तरफ ट्रीट कर रहे हैं। महादेव हमें बताइए, महादेव हमें बताइए, इन कार्ड को क्लेरिफाई करना है। महादेव हमें बताइए, क्या मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, जो क्रश हैं, जो भी हैं उनके, उनसे, तो वो क्या सच में उनसे प्यार करते हैं, उनकी डीप इमोशन उनके प्रति प्योर हैं, या उनको ऑप्शन के ट्रैप पर ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मेरे व्यूवर्स का एक मैसेज है, गाइड कीजिए। पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। सारे कार्ड को क्लेरिफाई करना है। चलिए बॉटम हाफ डेक में, यहाँ पे बॉटम हाफ डेक में अपनी अपनी करुणा दया प्रेम में दूसरों को मैं पूर्ण कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने प्यार से तुम्हें सब कुछ दूंगा। और यहाँ पर भी देखिए बॉटम डेक में आया है पेंटाकल्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स। तो चलिए अब एक कार्ड हम क्लेरिफाई करते हैं। आपने शब्द व समय को बहुत सोच समझकर खर्च करना है, ये दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो ये व्यूअर्स आपका मैसेज है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक मैसेज यहाँ पर आया है मुझे।
तुमसे बिछड़ कर तेरे बिना जी न सकूंगी, आएगा तू लौट के मैं तो फिर ना मिलूंगी। ये सॉन्ग आप बार बार डेलिकेट कर रहे हो। तो ये आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है कि अपने शब्दों को सोच समझ कर खर्च करें, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्रेम है, दूसरा कार्ड साथ में आया है, देखिए ईश्वर आपको भर भर के खुशियाँ दे रहा है। मतलब ये जो प्रेम आपका, ये जो क्रश, पार्टनर, लवर जो भी है, ये आपको ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। देखिए इसमें भी आया है कि ये ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है, जो आप डिवाइनली ब्लेस है। ये आपके लिए स्पेशल भेजा हुआ व्यक्ति है। तो आप उन्हें, ये व्यूवर्स आपके लिए मैसेज आया है कि आप मैनिफेस्ट मत करें ऐसा कुछ भी कि ये डिवाइन का दिया हुआ पार्टनर आपका वापस चला जाए। तो ये आपके लिए है। तो आप ये बार बार गाना, ये सॉन्ग जो डेडिकेट कर रहे हो, तुम बिछड़, जो आप डिवाइन टाइम पर ही आपका मिलन होगा। तो ये स्पेशल आपके लिए मैसेज है कि ईश्वर आपको भर भर के खुशियाँ दे रहा है इस साल, और ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। ये आपको प्यार का ऑफर देने के लिए, ये टाइम देखते हैं आगे टाइम दिया है कि नहीं दिया है। तो ये आपके प्यार का ऑफर लेकर आपके पास आ रहा है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और आपको शांत रहना है। आपको अच्छे मैसेज मैनिफेस्ट करने हैं। आप ऐसा कोई मैनिफेस्ट मत करें कि आपके जीवन से ये ईश्वर का द्वारा चुना हुआ बंदा आपके लाइफ से चला जाए। तो दूसरा मैसेज है, आप आपने रंगीन सपनों में खोया रहता, आपके रंगीन सपनों में खोया रहता हूँ, रात भर सॉन्ग सुनकर मैं रात निकालता हूँ। तो देखिए ये कोई, देखिए यहाँ पर भी ये कार्ड आया है कि ये कोई व्यक्ति है जो रात भर आपका सॉन्ग सुनता है। आप मतलब आपके ही ख्यालों में पूरी रात निकलता है। इसका मतलब उसके इमोशंस बहुत डीप है। ये आपके प्यार पर मेहनत करना चाहता है, ये आपको पाना चाहता है। आपके पाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, जुगाड़ लगा रहा है कि मैं करूं, कैसे करूं, आप तक कैसे पहुंचूं। ये बहुत मेहनत कर रहा है। आप उसकी, ये आप तक पहुँच कर और रात भर आपके बारे में सपने देख रहा है। तो इस कार्ड में भी बताया है कि ये बहुत मेहनत कर रहा है आपको पाने के लिए, और इसने इतना कुछ मेहनत की है। अब ये आपके पास आ रहा है प्यार का ऑफर लेकर। आपके पार्टनर का धैर्य अब खत्म हो गया है। वो आपके प्यार के महसूस करते करते थक गए हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं। तभी ये इनका पेशेंस लेवल अब खत्म हो चुका है। तभी ये अब प्यार का कब लेकर आ रहे हैं। ये ईश्वर अब उन्हें आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। इसलिए ये रात भर आपके सपनों में खोए रहते हैं। आपके ही उनके बार बार ख्याल आते हैं कि आपने जो लाइफ टाइम, जो समय उनके साथ गुजारा है, आपने जो बातें की हैं, आपने जो मैसेज दिए हैं एक दूसरे से, आपने जो अपना टाइम टाइम एक दूसरे को दिया है, वो सब ये सोच कर महसूस करके थक चुका है। अब ये महसूस करता है कि मुझे आपके पास आना ही होगा, क्योंकि ये अब तक आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप आ जाओगे सामने से, वो तो मैं आपको कुछ भी बोल दूंगा। लेकिन ये आप गए नहीं, तो ये थक गया है आपके सारे। ये आपके साथ बहुत अच्छा फैमिली देखता है, आप में सब कुछ देखता है। आप बहुत अच्छी हो, मदरली हो, आप बहुत अच्छी हो। ये आपके साथ आपके उसके बच्चों के सबके सपने देखता है कि मेरी ऐसी फैमिली होगी, हम दोनों इतने खुश होंगे, मेरे बच्चे होंगे, हम मेरा परिवार बहुत हैप्पी होगा, मेरे पास सब कुछ होगा। मतलब ये इसने यहाँ तक की सारी प्लानिंग कर दी है। ये व्यक्ति आपसे बहुत गहरा प्यार करता है। ये, और इसलिए ये तीसरा मैसेज आया है कि चेहरा मायने नहीं रखता है। तुम खूबसूरत हो या नहीं हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बस मेरी निगाहें तुम पर आ चुकी है, तुम्हारी खूबसूरती मेरी निगाहों में है। तो ये इसीलिए आप ये इतने सारे ख्याल देखता है। ये आपके चेहरे से प्यार नहीं करता है, ये आपके दिल से प्यार करता है। मतलब बहुत डीप इमोशन है इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए। तो ये व्यक्ति डिवाइनली ब्लेस है और अच्छा व्यक्ति है। तभी ये अपने पूरे परिवार, मतलब अपनी लाइफ टाइम के पूरे सपने देख रहा है। अब मेरे इस तरह का घर होगा, मेरे बच्चे होंगे, हम दोनों इतने अच्छे रहेंगे, सुखी रहेंगे। मतलब इसने बहुत सारी प्लानिंग कर दी है।
तो ये मैसेज आपके लिए आया है। मुझे विश्वास है मेरे प्यार पर, धीरे धीरे ही सही, पर मैं तुम्हारा दिल एक दिन जीत लूँगा। तो ये आपके पार्टनर का, आपके क्रश का, आपके जो भी हैं उनका ये मैसेज आया है कि मैं एक दिन आपका ट्रस्ट जीत लूँगा। मैं ये आप पर ये कह रहे हैं, देखिए, कि मैं आप पर कोई बोझ नहीं रहने दूंगा। मैं एक दिन धीरे धीरे ही, देखो धीरे धीरे कदम बढ़ रहे हैं इसके, ये आपके सारे जितने भी आपके अंदर जितने भी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन, उस बोझ को ये उतारने वाले हैं। अब ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये इनसे अब सब्र नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको ये बहुत डीप लेवल का प्यार करते हैं। यू आर द क्यूट, मतलब तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। इसीलिए ये सॉन्ग आया है कि दूर तुमसे रहूं बेचैनिया, पास आऊं तो बढ़ती है बेताबिया। ये सॉन्ग आया है, मुझे गाना नहीं आता है, तो आप सुन लेना कि ये आपके आपके क्रश ने, आपके जो भी हैं लवर्स, पार्टनर, उन्होंने ये डेलिकेट किया है, कि ये सॉन्ग डेलिकेट कर रहे हैं कि दूर तुमसे रहूं तो बेचैनियाँ बढ़, मतलब ये आपसे दूर रह रहे हैं तो उनकी बेचैनियाँ बढ़ती ही जा रही है, और पास आने के लिए इनकी बेताबियाँ बहुत बढ़ रही है। ये बहुत उतावले हो रहे हैं, अब इनको सब्र नहीं हो रहा है। ये आपके साथ पूरी फैमिली देखते हैं, आपके साथ पूरा समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ मतलब पूरे भविष्य की प्लानिंग कर दी है इन्होंने। तुम को रखूंगी दिल में बसाकर, मेरी धड़कन तुम हो, देखूंगी तुझको शाम सवेर, मेरा दर्पण तुम हो। मतलब ये भी सॉन्ग है। तो ये आपकी, ये आप हो या शायद आपके वो पार्टनर हैं। तो देखिए, उन्होंने ये सॉन्ग डेडिकेट किया है कि तुम्हें मैं दिल में बसा कर रखूँगा। मतलब आप दोनों का प्रेम इक्वल है, आप दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हो। ये व्यूअर्स कौन हो, जो भी हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये किसकी रीडिंग है। तो आप दोनों इक्वली प्यार करते हो, एक दूसरे को दोनों पसंद करते हो, एक दूसरे को एक दिल दे बैठे हो आप, लेकिन किसी गलत फहमी की वजह से अभी आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। तभी ये मैसेज आ रहे हैं कि आप मतलब दूरियों के ही मैसेज आ रहे हैं। तो अभी आप इस वक्त अभी आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी इनसे बात नहीं हो रही है। ये क्लियर हो गया है कि ये नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग है, जिनके पार्टनर से कुछ बहस हो चुकी है, या किसी गलत फहमी की वजह से, या किसी थर्ड पार्टी की, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों में बात नहीं हो रही है। तो इसलिए ये सॉन्ग आया है। ये पार्टनर किसी दो चीज़ों में जगल कर रहा था। मतलब ये पास्ट में ऐसी कोई वो हो थर्ड पार्टी होना ज़रूर, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। उनके घर परिवार हो सकता है, या कोई करियर के बारे में कोई बात हो सकती है, या कोई उसके आगे कुछ काम करने की टेंशन हो सकती है, या कुछ न कुछ इसके दो चीज़ों में ये जगल कर रहा था। इसलिए आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आप दोनों अभी इस वक्त दूरियों में हो, नो नो कांटेक्ट में आप दोनों हो। मुझे मुझे मेरी गलतियों का डीप रियलाइजेशन हो रहा है। आज मुझे समझ आ गया है कि मैंने कितना गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। तो ये आपके पार्टनर का स्पेशल मैसेज है, क्योंकि इन्होंने जब आपको टाइम देना था उस वक्त तो उन्होंने ये टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि ये किसी दो सिचुएशन में झगड़ कर रहे थे, और इन्होंने ये बात आपको नहीं बताई। तो इस वजह से कुछ गलत फहमियाँ आ गई, और इन्होंने भी इस गलत फहमी को क्लियर नहीं किया, और इन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसी बात छुपा के रखी जो आपको नहीं बताई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसी दो कंडीशन में जगल कर रहा था, मैं ऐसी दो कंडीशन में फंस गया था, जिस समय मैं आपको टाइम नहीं दे पाया। जो टाइम मुझे आपको उस वक्त देना था, आपने मेरे लिए बहुत किया, बहुत टाइम दिया, पर मैं आपको टाइम नहीं दे पाया। तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं। ये फिर सॉन्ग आया है, रोज़ आती हो तुम ख्यालों में, ज़िंदगी में मेरी आ जाओ। तो ये आपको उनकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप में एक मैजिशियंस की एनर्जी देखते हैं, आप में सब कुछ देखते हैं। आप में
एक जादूगर की तरह आपको देखते हैं। आप बहुत खूबसूरत भी हो, बहुत अच्छी भी हो, उनको इक्वली साथ देती हो, और आप डिवाइनली ब्लेस भी हो, और आप एक अच्छी नेचर वाली हो, अच्छे परिवार से हो, अच्छा बैकग्राउंड है, आप बहुत अच्छी हो। इनको आपके बारे में सब कुछ पता है। इसलिए कहते हैं कि आप एक ऐसी जादूगरनी हो जिसने उनका दिल ले लिया है, उनका दिल पूरी तरह से चुरा लिया है। अब वो आपके सिवा किसी और को पसंद ही नहीं करते हैं। ये स्पेशल मैसेज आया है आपके लिए। तो ये रोज़ आपके सपने देखते हैं, रोज़ आती हो तुम ख्यालों में, मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। तो ये आपकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में आपको लाना चाहते हैं। तो ये भी मैसेज बहुत अच्छा आया है। वाकई दिल से इंसान आपको बहुत प्यार करता है। आपके छुप छुप के आपको छुप छुप के देखते हैं, आपके पास आने से डरते हैं, तेरे बिना जी नहीं लगता मेरा। तो बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपके पास आने के लिए बहुत तड़प रहा है, आपके पास आना चाहता है। ये आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखता है, आप कोई काम कर रहे होंगे या आप ऑनलाइन रहते होंगे, आपको हर वक्त वो देखता है। तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि आप इस वक्त किससे बातें कर रही हो, आप क्या कर रही हो, किसके पास हो। मतलब उसके दिल में एक डर सा बैठ गया है कि कहीं तुमने उसे छोड़ तो नहीं दिया है, कहीं तुम उसे भूल तो नहीं गई हो। तो इस तरह का डर उनके अंदर बैठ गया है। तो ये दो दोराहों में आ चुके हैं। क्या पता तुमने उसे भुला तो नहीं दिया, एक छोटी सी बात में तुमने मुझे इस दोराह में लाके खड़ा कर दिया। अब वो टेंशन में कहीं तुम किसी और के साथ तो सेट नहीं हो गई, या किसी और को तो तुमने पसंद नहीं कर लिया। ये इस बारे में ये बहुत अपने मन में ऐसा, उनके मन में ऐसा द्वंद्व चल रहा है कि अब क्या पता तुम क्या रिएक्ट करोगी, क्या करोगी, मुझे अपनाओगी नहीं अपनाओगी। लेकिन फिर भी ये डिवाइनली ब्लेस है। पहला ही मैसेज आपको ये आया था कि आप डिवाइनली ब्लेस हो, और ये व्यक्ति आपके पास अभी, ये टाइम भी आ गया है, 222 की एनर्जी आई है। यानी 2 दिन में, 4 दिन में इनका फ़ोन कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है। देखो 2 दिन में या 2 हफ्तों में, 2 2 की एनर्जी आई है। 2 हफ्तों में भी आ सकता है या 2 दिन में भी आ सकता है। जिसका भी आ जाए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मैम ये मेरे मेरे सोल पार्टनर जो मेरे हैं वो मुझसे मिल गए हैं। तो मुझे भी एक अच्छी खुशी होगी कि वाकई मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है। तो ये 2 दिन में या 2 हफ्तों में आपके पास आने वाले हैं, और आपके बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब क्लियर होने वाली है। आपकी गुलामी तक मुझे स्वीकार है, इस कदर प्यार करता हूँ। तो देखिए, ये इंसान आपसे इतना प्यार करता है। देखिए, आप इस तरह के इंसान हो, ब्लंट हो, बहुत तीखा बोलते होंगे व्यूअर्स। आप में से कोई ऐसी व्यूअर्स हैं जो बहुत तीखा बोलते होंगे, ब्लंट हैं, दिखने में भी खूबसूरत हो, और आप सीधा सीधा जवाब देते हो, सीधा सीधा मुंह पर बोल देते हो। लेकिन ये आपकी हर अदा को स्वीकार करना चाहते हैं, आपकी हर गुलामी को ये इंसान, आपका पार्टनर आपकी हर गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। आप जैसा भी कहो, इस इंसान को सब यस है। तो इस कदर आपको, इस लेवल तक आपको प्यार करते हैं। जबकि ये इंसान जानता है कि आप बहुत ब्लंट हो, बहादुर हो, आप जो भी बोलोगी सच बोलोगी, और आप ऐसा तीखा भी बोलोगी कि उनका दिल भी टूट सकता है। लेकिन ये सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। फिर भी मुझे स्वीकार है, तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। तो आप में बहुत सारी खूबियाँ देखते हैं। और ये मैसेज आया है, अपनी करुणा दया प्रेम पूर्ण हो रही है। तो देखो, ये डिवाइनली लास्ट में डिवाइन का मैसेज आया है। तो एज ऑफ वैंस, यानी आपकी जो आपको ये जो पार्टनर मिले, ये सक्सेस, ये आपकी ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी जाने वाली है। ये डिवाइनली ब्लेस है। सक्सेस, ग्रोथ, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, आपको सब कुछ मिलेगा इनसे। और आपकी पूरी परिवार वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरी फैमिली के ईश्वर, ये भगवान की गाइडेंस से मिला हुआ व्यक्ति है। तो आपके परिवार भी उनसे सहमति के साथ आपका ये रिश्ता जमेगा, क्योंकि ये डिवाइनली ब्लेस्ड रिश्ता है। और आपको सक्सेस मिलेगी, आपको 100% ये रिश्ता आपका चलेगा। और ये लास्ट में एक मैसेज और आया है, काश काश सोचता हूँ, काश तुम यहाँ होते
तो ये खुशी तुम्हारे साथ शेयर करता। मुझे कुछ मतलब आपके पार्टनर को कोई अभी हाल में कोई ऐसी खुशी मिली है, कुछ सक्सेस, कुछ चीज़ को उन्होंने अचीव किया है, तो वो खुशी आपके साथ बांटना चाहते हैं। देखिए ये भी मैं अब ये दोनों मैसेज सेम के सेम आ रहे हैं। मैंने सारे मैसेज जितने भी बताए सब सेम के सेम एक दूसरे से रेजोनेट हो रहे हैं। इन्होंने कहा है, पहले ये मैसेज आया कि काश तुम यहाँ होती तो मैं ये खुशी तुम्हारे साथ शेयर करता, क्योंकि उन्हें अभी कोई ऐसी खुशी मिली है, कोई सक्सेस मिली है। सॉरी गाइड, मुझे थोड़ा फीवर भी है तो सॉरी गाइस, है ना। रीडिंग सॉरी गाइस, मुझे बहुत खांसी आ गई थी। सोचता हूँ काश यहाँ होते तो ये खुशी तुम्हारे साथ शेयर करता। तो आपके पार्टनर आपके साथ कोई ऐसी खुशी बांटना चाहते हैं जो उन्हें अभी फ़िलहाल में ऐसी कोई सक्सेस मिली है, तो ये कोई अचीवमेंट किया उन्होंने, कुछ तो पाया उन्होंने जो आपके साथ बांटना चाहते हैं। आपने किसी के दिल, देखिए एक मैसेज दो आ गए, मैं अपना प्यार भरा दिल तुम्हें देना चाहता हूँ। तो ये आपको प्यार भरा दिल देना चाहते हैं, आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, आपको जकड़ कर रखना चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो बहुत अच्छे मैसेज आए हैं। डिवाइनली ब्लेस रिश्ता है, आपने किसी के दिल में खास जगह बनाई है और वो आपके बिना रह नहीं पा रहे। लास्ट मैसेज ये आपका। तो और एक सॉन्ग आया है लास्ट, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उस समय उनके हालात ऐसे थे कि वो कुछ कर नहीं पाए। जिस समय आपको ज़रूरत थी, आपको एक क्लियरेंस की ज़रूरत थी, आप इतने प्रेम में थे उस समय, आपको भी ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका ये जो रिश्ता ब्रेक हुआ है, लेकिन ये डिवाइनली ब्लेस है। बार बार डिवाइन का मैसेज भी आया है और ये सक्सेस एंड ग्रोथ की ओर जाने वाला रिश्ता है और ये आपके पूरी फैमिली के द्वारा स्वीकृति से ये रिश्ता आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग ये जिसको भी रेजोनेट हो वो ले ले, और जिसको रेजोनेट नहीं होता है वो इसे जाने दे। और थैंक यू, शुभ रात्रि आप सभी को। आज की रीडिंग यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट फिर नई रीडिंग के साथ फिर मिलते हैं। जिसको भी ये रेजोनेट होते हैं वो ले, और जिसको भी रेजोनेट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, ताकि मुझे भी आगे एक क्लियरिटी मिले कि वाकई मेरे जो इंट्यूशन आया है, जो मुझे मैसेज मिला है, वाकई मेरे व्यूवर्स, मेरे सोल परिवार का है कि नहीं है। और एक लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, तो आपकी जो भी समस्या हो, रात को सोते समय आप अपने मंदिर में भगवान के आगे ज़रूर रखें, ताकि आपकी जो भी समस्या आपने भगवान के सामने मैनिफेस्ट की है वो मुझ तक ज़रूर आ जाएगी। महादेव मुझे वो मैसेज ज़रूर, मुझे मेरे इंट्यूशन के द्वारा या मेरे मैनिफेस्ट में जो सुबह में मेडिटेशन करती हूँ उस समय मुझे आपके मैसेज ज़रूर मिलेंगे। और मैं आपको इस रीडिंग के द्वारा ऐसी हीलिंग भी दे सकती हूँ, गाइडेंस भी दे सकती हूँ, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिले। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे जिन्होंने इस परिवार के इस सदस्य बने हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी से, महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ आए। और आप सभी मेरे इस रीडिंग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि आप सभी को।